हाल ही में पाकिस्तान में नई सरकार बनी है और अब नई सरकार भी कश्मीर को लेकर वही पुरानी कहानी और पुराना राग अलाप रही है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कश्मीर को लेकर बातें नहीं की बल्कि कई स्टैंड लिए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि 2024 में चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर और भी बड़े फैसले ले सकते हैं। आपको बताएं तो हाल ही में पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के बाद खुद पाकिस्तानी ही ये बात कहने लगे हैं कि कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से गया। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाक सरकार और सेना के पास कश्मीर को लेकर ना कोई स्टैंड है और ना ही वो कश्मीर के मसले को वैश्विक मंचों पर ठीक ढंग से रख पाते हैं। खुद पाकिस्तानी ही अब ये बात मानते हैं कि भारत ने कश्मीर के मसले पर रणनीतिक जीत हासिल कर ली है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने हालिया बयान में जम्मू और कश्मीर को लेकर अपने वही पुराने राग और आरोपों को कॉपी पेस्ट किया है। पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है। उसने एक बार फिर भारत पर जम्मू और कश्मीर में अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार बदलते कश्मीर से अब बेहद डरी हुई है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने विदेशी नंबरों से कॉल कर कश्मीरियों को पीएम की रैली में शामिल नहीं होने को कहा, लेकिन पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए लाखों की संख्या में कश्मीरी लोग प्रधानमंत्री की रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। हाल ही में भारत ने चुनाव से पहले एक और बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता कानून यानी सीए को लागू कर दिया। भारत में सीए के लागू होने के बाद इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी जमकर हो रही है। पाकिस्तानी सरकार और एजेंसियां तो सीए को लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम सीए को लेकर भारत की तारीफ कर रही है। पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि पाकिस्तानियों को सऊदी और यूएई जैसे मुस्लिम देश ही अपने यहाँ नागरिकता नहीं देते हैं। चाहे कोई पाकिस्तानी अपनी आधी जिंदगी ही क्यों ना इन देशों में काट दे, लेकिन फिर भी ये देश उन्हें अपने देश का नागरिक नहीं मानते हैं। लेकिन भारत ने सीए के जरिए दूसरे देशों में प्रताड़ित हिंदुओं और गैर मुसलमानों को अपनी नागरिकता देने की व्यवस्था कर दी है। सीए से पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी का माहौल है। 2006 में गुरदासपुर में हिंदू अब भारतीय नागरिकता की उम्मीद कर रहे हैं। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू सीए के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए अब तैयार हैं। नागपुर में 2000 पाकिस्तानी 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता के लिए उत्सुकता से अब आवेदन कर रहे हैं।